हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 उत्तर प्रदेश बोर्ड इंग्लिश का लेसन नंबर 15 मैरीज लैम्प पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैरीज लैम्प। मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, इट्स फ्लैश वॉज वाइट एज स्नो। मैरी के पास एक छोटी सी लैम्प थी, बेबी शिप, जिसके जो बाल है बिल्कुल स्नो के जैसे वाइट है। यहाँ पर सिमिली यूज हुई है, एज वाइट एज ए स्नो। ये सिमिली है। सिमिली यानी जिसमें हम कंपेयर करते हैं। एंड एवरीवेयर द मैरी वेंट द लैम्प वॉज श्योर टू गो। और जिस जगह कहीं पर भी अगर मैरी जाती है तो वो लैम्प भी उसके साथ वहाँ जाता है। यानी किसी भी प्लेस पर जाए, एवरीवेयर द लैम्प विल गो विथ मैरी। ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे। और एक दिन तो क्या हुआ, उस लैम्प ने उसको स्कूल तक फॉलो किया। डैट वॉज अगेंस्ट अ रूल। और वो रूल की अगेंस्ट था। इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले टू सी अ लैम्प एट स्कूल। सभी बच्चे हंसने लगे और उस लैम्प के साथ खेलने लगे और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे उस लैम्प को स्कूल में देखकर। As so the teacher turned him out and she still he ligned near. फिर स्कूल के टीचर ने उसको बाहर निकाल दिया, फिर भी वो लैम्प वहीं कहीं आसपास था। And waited patiently about till Mary did appear. और तब तक वेट करता रहा, तब तक वो मैरी वहाँ नहीं आ गई। Then he ran to her and laid his head upon her arm. और जैसे ही मैरी आती है वो दौड़ के गया उसके पास। उसने अपना सिर उसके आर्म पर रखा, अपने उसके कंधे पर रखा। As he said, I am not afraid, you keep me from all harm. सो वो बोलता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे हर मुश्किल से बचा लोगी। सो बच्चों, कैसी लगी ये पोयम अ मैरीज लैम्प। सो आप लोगों के पास भी कोई पेट होगा, सो आप उसके बारे में भी मुझे एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 यूपी बोर्ड इंग्लिश का लेसन नंबर 16 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। सो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक ही नाम याद आता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यस, APJ अब्दुल कलाम 15 October 1931 to 27th July 2015. You must have heard the name of APJ Abdul Kalam, the former President of India. आप लोगों ने इनका नाम तो सुना ही होगा, जो हमारे देश की फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके, राष्ट्रपति रह चुके हैं। He was born on 15th October 1931. जिनका बर्थ हुआ है 15 अक्टूबर 1931 में एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, जो एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। द मेन इनकम ऑफ हिज फैमिली वॉज फ्रॉम फेरिंग द पिलग्रिम्स अक्रॉस द सी बिटवीन द रामेश्वरम एंड द धनुषकोडी। सो उनकी मेन इनकम क्या थी? जब वो पिलग्रिम्स की फेयरिंग करते थे सी पर, यानी समुद्र के आसपास, फ्रॉम रामेश्वरम एंड धानुकोडी। धानुकोडी से रामेश्वरम ले जाना, रामेश्वरम से धानुकोडी ले जाना। सो वो वहीं से उनकी इनकम होती थी, यानी वो नाव चलाने का काम करते थे। द फैमिली ऑफ द अब्दुल कलाम लिव्ड कंफर्टेबली टिल ए स्ट्रॉन्ग साइक्लोन लैश्ड द शोर ऑफ रामेश्वरम। सो साइक्लोन आने से पहले APJ अब्दुल कलाम की
जो फैमिली थी बहुत आराम से रह रही थी, लेकिन जब वहाँ पर साइक्लोन आया तो सब कुछ तहस नहस हो गया। द स्टॉर्म डिस्ट्रॉय देयर बोट विच वॉज देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम। सो उस स्टॉर्म ने वो बोट को डिस्ट्रॉय कर दिया जो उनका ओनली सोर्स था इनकम का, जिसके बेसिस पर वो इनकम कर पा रहे थे। द यंग अब्दुल कलाम डिड नॉट लॉस हिज हार्ट। सो जो यंग APJ अब्दुल कलाम थे उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी थी। ही वॉन्टेड टू हेल्प हिज फैमिली। वो हमेशा अपनी फैमिली की मदद करना चाहते थे। ही सॉ दैट देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड ऑफ टर्मरिक सी। उन्हें हमेशा से पता था कि वहाँ पर टर्मरिक सीज की बहुत डिमांड है। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द टर्मरिक सी एंड सेल देम टू द नियर बाय शॉप। तो वो टर्मरिक सीड्स को कलेक्ट करते, इकट्ठा करते और आसपास की जो दुकानें होती वहाँ पर जाकर बेच देते। फॉर दिस ही वॉज पेड अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। इसके लिए उनको कुछ ही पैसे मिलते थे। ही टुक द पॉपुलर तमिल न्यूज़पेपर दिनामणि टू द अलॉटेड एरिया फॉर सेल। फिर वो तमिल न्यूज़पेपर जो वहाँ का फेमस था दिनामणि, उसको लेकर जाते, आसपास के एरिया में जाके उसे सेल करते। दिस वे ही ऑल्सो अर्न सम मनी टू हेल्प हिज फैमिली। इस तरह से भी वो कुछ और पैसा कमा लेते जिससे कि उनकी फैमिली की मदद कर पाते। His dream was to help his family and to become a scientist. उनका हमेशा से सपना था कि वो एक साइंटिस्ट बने। So as a student too, he faced many hardships. जब वो सिर्फ एक स्टूडेंट थे, बहुत कम एज में भी उन्होंने कई सारी परेशानी उठाई। He faced those challenges bravely. उन्होंने सारे चैलेंजेस को बहुत हिम्मत से फेस किया। He specialized in the aero engineering from Madras Institute of Technology, and Dr. Abul Pakir Jalauddin Abdul Kalam became a great scientist. फिर उन्होंने एरो इंजीनियरिंग करी मद्रास से, फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड APJ अब्दुल कलाम एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन गए। He worked in the DRDO in 1958. 1958 में उन्होंने DRDO में काम किया and then joined ISRO in 1963. 1963 में जाके उन्होंने ISRO ज्वाइन कर लिया। He made significant contribution to Indian satellite. उन्होंने काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट किए, काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन सैटेलाइट को, and also in the missile program of DRDO. As project director SLV 3rd, he contributed for the design, development and the management of India's Aegis satellite launch vehicle to inject the Rohini satellite in the near Earth orbit. फिर उन्होंने काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन किए और एक प्रोजेक्ट में वो डायरेक्टर बने थे, उसको कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, डिज़ाइन डेवलप करी एंड लॉन्च SLV 3rd. His greatest contribution was in the field of missile. उनका जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था, जो उनका सबसे बहुत ज़्यादा योगदान जो उन्होंने दिया, वो दिया है मिसाइल्स में। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल and नाग मिसाइल्स have become household names in India. So ये जो मिसाइल्स है वो आज के टाइम पर हम सभी लोग जानते, बहुत कॉमन हो गई है। So SLV 3rd on the launch pad. Successful launch of the Prithvi missile. Agni missile on the launch pad. So beside being such a great scientist, as a humanitarian and with his extreme simplicity, he had become a national hero. सिर्फ एक अच्छे साइंटिस्ट ही नहीं, वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, एक बहुत सिंपल सा जीवन जीने वाले एक बहुत अच्छे इंसान भी थे, जिनको हम नेशनल हीरो के नाम से जानते हैं। वो अब हमारे देश के नेशनल हीरो बन गए थे।
ही बिकेम द 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002। 2002 में वो हमारे इंडिया के 12th प्रेसिडेंट बने हैं। ही रिसीव्ड सेवरल अवार्ड एज पद्म भूषण। उनको काफ़ी सारे अवार्ड मिले, जैसे कि 1981 में मिला है पद्म भूषण, 1990 में मिला है पद्म विभूषण, भारत रत्न, द ग्रेट सिविलियन अवार्ड इन 1998, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन इन 1997। सो ये सभी बड़े बड़े अवार्ड्स APJ अब्दुल कलाम को मिले हैं। सो बच्चों, आई होप कि आपको APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 8 उत्तर प्रदेश बोर्ड इंग्लिश का लेसन नंबर 17 हॉलीडेज़ पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हॉलीडेज़। हॉलीडेज़ आर नेसेसरी फॉर द यंग पीपल एंड चिल्ड्रन। छुट्टियाँ बहुत ज़रूरी होती है यंग लोगों के लिए, बच्चों के लिए, इवन सभी के लिए। For the whole year, they are busy in their studies. If there is no break, it may harm their health. तो साल भर सभी बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, अपनी स्टडीज़ में बिज़ी रहते हैं, एग्ज़ाम, ट्यूशन्स, होमवर्क। सो ब्रेक की तो रिक्वायरमेंट होती ही है। अगर ब्रेक नहीं होगी तो हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। सो अ शॉर्ट हॉलीडे गिव अस द डबल एनर्जी इन आवर वर्क। अगर हम थोड़े दिन की छुट्टियों पर चले जाते हैं हॉलीडे पर, दैट हमारी बॉडी में डबल एनर्जी आ जाती है। हम किसी भी काम को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा एनर्जी से कर सकते हैं। सो बट द हॉलीडे शुड बी यूज वाइजली। पर हॉलीडेज वाइजली यूज़ होनी चाहिए। हमें छुट्टियों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हॉलीडेज आर नॉट फॉर द idleness, stupidity, and the foolishness. We should avoid unhealthy amusement. After a long day of the work, we need rest. If we want to enjoy our work, regular interval for the rest are really necessary. हम कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, जॉब पर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन जाते हैं। सो हम लोग, अगर हमें कोई हॉलीडे मिलती है दैन हमें वहाँ पर जाकर एंजॉय करना है, जैसे कि हमारा माइंड फ्रेश हो जाए। सो एक कुछ टाइम का इंटरवल बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू वांट टू एंजॉय वर्क, अगर हम किसी भी काम को एंजॉय करके करते हैं, रेगुलर इंटरवल फॉर द रेस्ट आर रियली नेसेसरी। इसलिए कुछ टाइम इंटरवल के बाद हम रेस्ट कर लेनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। As the saying goes, all works and no play make Jacks a dull boy. जैसे कि एक कहावत है कि अगर हम काम ही काम करते जाएंगे, खेलेंगे नहीं, तो हम एक डल बॉय बन जाएंगे। Jack as a dull boy. This year, during holiday in the month of May and June, I went to Nainital with my father and mother. इस साल जब मुझे हॉलीडे मिले थे मई और जून में, तो हम लोग नैनीताल गए थे अपनी मम्मी और पापा के साथ। द वेदर वॉज कूल। मौसम बहुत ही ठंडा था। देयर वी गॉट अ कंफर्टेबल रूम इन द होटल। वहाँ पर हमको एक बहुत अच्छा रूम मिला होटल में। वी वेंट टू द नैना देवी पीक। हम लोग वहाँ पर नैना देवी पीक पर भी गए। फ्रॉम वेयर वी सॉ द हाई माउंटेन्स, जहाँ से हमने बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स देखे। Then we went to Tiffin Top and saw the green forest. उसके बाद हम लोग टिफ़िन टॉप पर गए एंड वहाँ से हमने हरे भरे फॉरेस्ट देखे, जंगल देखे। वी ऑल्सो विजिटेड नैना देवी टेम्पल। हम लोग वहाँ पर नैना देवी टेम्पल में भी गए। वी सॉ द बिग रॉक्स एंड द टॉल ट्रीज अराउंड द टेम्पल। हमने वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, बहुत बड़े बड़े पेड़ देखे नैना देवी टेम्पल के पास।
We went to the bus stop at मालीतल in the afternoon. हम फिर मालीतल दोपहर के टाइम पर मालीतल बस स्टॉप गए. From there we saw the beautiful boats in the lake. जहाँ से हमने beautiful boats देखी लेक पर. The boats are white, blue, red and yellow. जो boats थी वो white कलर की, blue कलर की, red कलर की, yellow कलर की थी. And they are going and coming from मालीतल टू तालीतल. जो बोट से वो आ रही जा रही थी मालीतल से तालीतल तक. आफ्टर नैनीताल वी वेंट टू मुसोरी. मुसोरी इज़ अ हिल स्टेशन. मुसोरी एक हिल स्टेशन है. वी एंजॉय आवर विजिट हियर. हमने वहाँ पर बहुत इन्जॉय किया. आई कॉट द क्लाउड विथ माई हैंड. ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने बादलों को अपने हाथों से पकड़ रखा है. वी ऑल्सो वेंट टू सी द कैंपटी. फिर हम लोग कैंपटी गए. वेयर वी हैव अ गुड बाथ. जहाँ पर हम बहुत अच्छे से नहाए. द सीन ऑफ द फॉल वॉज वेरी फैस्किनेटिंग. जहाँ का फॉलिंग सीन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर दृश्य था. आई एन्जॉयड अ लॉट. मैंने बहुत इन्जॉय किया. Thus our trip came to an end. फिर हमारी ट्रिप एंड होने लगी. I cannot forget it. मैं इसे भुला नहीं सकती. On my return to Allahabad, I was feeling happier and healthier. जब हम लोग वापस आ रहे थे इलाहाबाद तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत खुशी हो रही थी. I feel very healthier than earlier. But I found a contrast between the pleasant weather of Nainital and a hot weather of Allahabad. दिस ट्रिप वॉज मेमोरेबल. बट वहाँ के टेम्परेचर और इलाहाबाद के टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस था. नैनीताल का जो टेम्परेचर था बहुत कोल्ड था एंड इलाहाबाद इज़ अ हॉटेस्ट प्लेस. वहाँ पर बहुत गर्मी थी. एंड वो जो ट्रिप थी बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल, बहुत ही ज़्यादा यादगार थी. सो बच्चों, आप लोग बताइए कि आप लोग अपने हॉलीडे स्पेंड करने कहाँ जाते हैं, किस किस जगह आपने विज़िट किया और आप कहाँ जाना चाहते हैं और जगह. सो जो भी आपके अच्छा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.